दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल अंबानी की इस कंपनी ने नया इतिहास रच दिया है। मिल गया है कंपनी को इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऑर्डर। और ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है रिलायंस के लिए। लेकिन स्टॉक के अंदर इस समय गिरावट है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में तूफानी गिरावट। इस समय सेंसेक्स में 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या, अगर आपको जानना है तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके जरूर देखें। बाजार पे आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन रिलायंस पावर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आगे की क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो बैन था वो हट चुका है और इसका फ़ायदा पूरा इस समय रिलायंस पावर को देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर सबसे नीचे बीडर साबित हुए जिन्होंने सबसे कम बोली लगाई, जिसकी वजह से ये बड़ा टेंडर इनको मिल गया है। आगे की क्या संभावना उसको समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय लगभग 3:05 में बाजार क्लोज होने में लगभग आधा घंटा बाकी है। इस समय BSE सेंसेक्स 80,747 के स्तर पर, जहाँ पे बिल्कुल 1000 पॉइंट की फिक्स आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1.22% डाउन है इस समय BSE सेंसेक्स। काफ़ी बड़ी गिरावट है। सुबह शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी और ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा गिरावट बढ़ती गई। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में गिरावट उससे ज़्यादा है। 36,396 के स्तर पे 573 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.55% गिरा है निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि इस शानदार खुशखबरी के बावजूद भी स्टॉक में हल्की सी गिरावट रिलायंस पावर में देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि निगेटिव हुई सुबह 46.99 पर। कल की क्लोजिंग 47.23 के आसपास थी। इंट्राडे में यहाँ पे 48 का हाई बन गया, यानी एक अच्छी खासी इसने दौड़ लगाई थी। लेकिन बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से 46 का लो बना। लेकिन इस समय स्टॉक निचले लेवल से रिकवर हुआ है, 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.49% की गिरावट है, यानी लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। अगर बाजार में इतनी तूफानी गिरावट ना होती तो यहाँ पे शानदार कुछ और माहौल होता। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इसका जो 3 मंथ का हाई है वो 53.64 का है और यही इसका 5 ईयर का भी हाई है। यानी इसने जो पिछले दिनों एक शानदार तेज़ी बनाई थी उसके बाद ये स्टॉक नीचे भी आया। 3 मंथ का लो यहाँ पे देख सकते हो कि 30.60 का है और 1 ईयर का लो इसका 19.40 का है। उस हिसाब से इसने बेहतर किया है। और 3 ईयर का लो यहाँ पे देख सकते हो कि 9.05 है, यानी उस हिसाब से ये बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और 5 ईयर का लो यहाँ पे सिर्फ ₹1 है, तो काफ़ी बेहतर किया है। पिछले एक सप्ताह का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखें तो 3.68% के आसपास है। 1 मंथ की बात करें तो इसने 36.27% का शानदार रिटर्न दिया है। और पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे 48.12% का शानदार रिटर्न मिला है। और पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 50.86% की तेज़ी बनी है। और पिछले 9 महीनों की बात करें तो इसने 100% यानी काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी स्टॉक एक तरफा माहौल पॉजिटिव रहा है, काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया, कहीं कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें स्टॉक की तो यहाँ पे इस महीने की शुरुआत में काफ़ी बेहतर किया। 3 दिसंबर को स्टॉक 39 के आसपास था और वहाँ से 4 दिन लगातार तेज़ी बनी, जिसकी वजह से 6 दिसंबर को स्टॉक लगभग 44 तक आ गया। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो करीब 12 से 13% की शानदार तेज़ी बनी। फिर एक दिन की गिरावट हुई 9 दिसंबर की, देख सकते हो कि स्टॉक 44 के आसपास रहा। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को तेज़ी बनी, 11 दिसंबर को फिर गिरावट, उसके बाद 2 दिन लगातार तेज़ी बनी, जिसकी वजह से स्टॉक 47 तक पहुंच गया और आज थोड़ी सी हल्की सी गिरावट है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो 5 कंपनियों को पछाड़ के इसने ये टेंडर हासिल किया है। ये देखो कि इसकी जो कैपेसिटी है 2000 मेगावाट की इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS और सोलर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट 4000 माइक्रो हेड्स एनर्जी का स्टोरेज का सिस्टम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस NU सनटेक प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड मिला सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। बहुत बड़ा बिग सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट है ये।
और इस प्रोजेक्ट के तहत अगर आप देखें तो 930 मेगावाट और 465 मेगावाट 1860 माइक्रो हर्ट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। और ये देख सकते हो कि इसको ग्रिड स्टोरेज बैटरी इसके साथ सिंगल साइट पर कनेक्ट किया जाएगा। और ये सिर्फ इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक गर्व की बात है रिलायंस पावर के लिए। तो इसका मतलब ये कि जो सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा, जो भी बिजली बनेगी उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज के माध्यम से स्टोर कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें एनर्जी निर्माण भी होगा, एनर्जी को स्टोर भी किया जाएगा। ये ऐसा इंडिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके लिए इन्होंने 5 कंपनियों को पछाड़ा है। उस बिडिंग प्रक्रिया में सबसे कम की बिडिंग लगा के उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है। इस ऑर्डर के तहत रिलायंस पावर की सब्सिडी जो कंपनी है रिलायंस सनटेक, वो पीक आवर के अंदर 4 घंटे डेली बिजली सप्लाई करेंगे। और इसके लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो गया, वो भी 25 साल के लिए। यानी 25 साल तक लगातार रिलायंस पावर ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बिजली सप्लाई करेंगे। और वो भी जब बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय ये बिजली सप्लाई की जाएगी, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज साथ में है तो ये सारी एनर्जी रिलायंस पावर के पास स्टोर रहेगी। तो इस बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से देखते हो कि डिस्कॉम की भी चिंता कम हो जाएगी। जब ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी उस समय ये 4 घंटे ये बिजली सप्लाई होगी रिलायंस पावर की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रिलायंस पावर के लिए। रिलायंस पावर की इस समय कुल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखें तो 5340 मेगावाट के आसपास है। रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी रोजा पावर ने सिंगापुर की वर्दे पार्टनर्स का 485 करोड़ का जो कर्ज था उसको चुका दिया, कंपनी को कर्ज मुक्त कर लिया है। रिलायंस पावर पर जो SECI ने 3 साल के लिए जो बैन लगाया था वो बैन हट चुका है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद में फैसला लिया गया SECI की तरफ से कि उन्होंने भी उस बैन को हटा दिया। और उसका नतीजा ये हो कि तुरंत एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल गया। अगर ये बैन लगा रहता तो ये प्रोजेक्ट इनके हाथ में नहीं आता। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस पावर ड्रग होल्डिंग दोनों मिलकर भूटान में 770 मेगावाट की चमखर्चू वन बिजली परियोजना को भी कंप्लीट करेंगे। यानी उन्होंने एक सब्सिडीज कंपनी बनाई जिसके माध्यम से अब भूटान में भी वो प्रोजेक्ट करेंगे। यानी ग्लोबल मार्केट में भी रिलायंस पावर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी बातें ये साबित कर रही है कि रिलायंस पावर के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड शुरू हो चुका है। और काफ़ी समय के बाद अनिल अंबानी जो बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए थे, एक समय जो अनिल अंबानी इंडिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल थे, उनके पास हर बिजनेस था, चाहे आप कम्युनिकेशन का बिजनेस हो, कैपिटल का बिजनेस हो, इंफ्रा का बिजनेस, वो सारे बिजनेस के करके डूब गए थे। फिलहाल अनिल अंबानी फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे और नई सब्सिडीज कंपनी का लगातार गठन हो रहा है। यानी नई नई कंपनियां बननी शुरू हो चुकी है। यानी अब आने वाले समय जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो आज तो बाजार का साथ नहीं मिला, वरना इस खबर का असर पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।